हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान में स्थित बागोर सभ्यता के बारे में, जिसके अंतर्गत हम बागोर सभ्यता से जुड़े प्रत्येक इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एंड क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तो देरी ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक बागोर सभ्यता की तरफ। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बागोर सभ्यता। देखिए दोस्तों, बागोर सभ्यता एक मध्य पाषाणकालीन सभ्यता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पुटअप भी होता है कि निम्न में से कौन सा स्थल मध्य पाषाणकालीन है या फिर मेसोलिथिक एज से संबंध रखता है। बात करें इसकी अवस्थिति के बारे में तो यह राजस्थान के भीलवाड़ा जिले की मांडल तहसील में कोठारी नदी पर अवस्थित है। ये बागोर स्थल, ये बात याद रखनी है। बात करें इसके उत्खनन की तो जो इसका उत्खनन कार्य है, इसकी खुदाई का जो कार्य है वो 1967 से लेकर 1969 ईस्वी के मध्य किया गया। 3 चरणों में, कितने चरणों में किया गया था? 3 चरणों में इसकी खुदाई की गई थी। ये बात आपको याद रखनी है। बात करते हैं इसके उत्खननकर्ता कौन थे, यानी इसकी खुदाई करने वाले व्यक्ति कौन थे। तो देखिए, सबसे पहले जो नाम आता है इनके उत्खननकर्ता में, वो नाम आता है वीरेंद्र नाथ मिश्र का, ठीक है। और दूसरा नाम आता है डॉक्टर LS लेसनिक का, ठीक है। यानी इन दोनों ने मिलकर सबसे पहले संयुक्त रूप में इसकी खुदाई की थी 1967 ईस्वी में। फिर इनके बाद में जो खुदाई का कार्य किया गया था वो पुरातत्व विभाग, पुणे विश्वविद्यालय का पुरातत्व विभाग और राजस्थान सरकार के पुरातत्व विभाग, यानी इन दोनों ने मिलकर बाद में इन दोनों के बाद में खुदाई की थी। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि डॉक्टर LS लेसनिक कौन थे, ये इनका संबंध कहाँ से, तो इनका संबंध जर्मनी के हिडेलबर्ग विश्वविद्यालय से इनका संबंध है। यानी ये जर्मनी के हिडेलबर्ग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। ये कई बार पूछा भी जाता है कि बागोर सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन थे। वीरेंद्र नाथ मिश्र का नाम कई बार पूछा भी गया है और इनके साथ में डॉक्टर LS लेसनिक का नाम भी कई बार पूछा जाता है। दोनों पॉइंट आपको अच्छे से याद रखने हैं। इनके बारे में इसका विशेष ध्यान रखना कि जर्मनी के थे, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट में। इसकी विशेषताओं के बारे में आपको जानना अति आवश्यक है। इसकी विशेषताएं काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई हैं। पहली विशेषता जान लें कि यह पुरातात्विक स्थल एक बड़े रेत के टीले के रूप में है और उस रेत के टीले को किस नाम से जाना जाता है? महासती के नाम से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी जिस टीले में इस बागोर सभ्यता की खुदाई की गई उस रेत के टीले को महासती के नाम से जाना जाता है। एक बात याद रखनी है, ठीक है। दूसरी बात याद रखनी है, दूसरी विशेषता इसकी सबसे महत्वपूर्ण है कि यह भारत का क्या है? सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। यानी मध्य पाषाण काल का स्थल है ये भारत का सबसे बड़ा, ठीक है। जिसे भारत का सबसे समृद्ध लघु पाषाणिक, सूक्ष्म पाषाणिक या माइक्रोलिथिक स्थल के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर स्टार भी लगा सकते हैं। एग्जाम में बहुत बार रिपीट होकर ये बार बार पूछी जाती है। माइक्रोलिथिक, सूक्ष्म पाषाण, लघु पाषाण या मध्य पाषाण, ये चीज़ें पूछी जाती घुमा फिराकर इस क्षेत्र के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट अगली तीसरी विशेषता के बारे में कि बागोर से पशुपालन एवं मकान बनाने के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बात करें पशुपालन की, बात तो कई बार पूछी भी जा चुकी है। यानी पशुपालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य बागोर से ही मिले हैं। इसके अलावा यहाँ से मकान बनाने के भी सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा यहाँ से कृषि के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पॉइंट क्लियर। बात करते हैं नेक्स्ट अगली विशेषता की कि बागोर के उत्खनन से 6500 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तक विकसित होने वाली पाषाणकालीन सभ्यता, ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता एवं लौह सभ्यता, यानी इन तीनों सभ्यताओं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। एक कई बार पूछा भी गया है, बड़ी एग्जाम में पूछा जाता है कि बागोर के उत्खनन से किन सभ्यताओं के अवशेष प्राप्त होते हैं। ऑप्शन में दे देता है ए पाषाणकालीन, ताम्र पाषाणकालीन, लौहकालीन, यानी इन सभी सभ्यताओं के बारे में वो पूछ लेता है। ये पॉइंट आपको यहाँ से समझना है, ठीक है। ऑप्शन दे देता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? ABCD या AB या CD या ABC, इस प्रकार के क्वेश्चनों में इस पॉइंट को काफ़ी रखा गया है। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। अब बात करते हैं नेक्स्ट अगली विशेषता की कि बागोर के उत्खनन के दौरान यहाँ काल विभाजन के क्रम से 3 चरणों का पता चला है। इन तीनों चरणों के पुरातात्विक जमावों की तिथियाँ 1999 ईस्वी में पोसेल ने अपनी पुस्तक एंड्स इज द बिगनिंग में प्रस्तावित की हैं, जो इस प्रकार हैं। यानी मैंने अभी बताया था कि बागोर का उत्खनन 3 चरणों में हुआ और यहाँ के उत्खनन से इस सभ्यता के, इस स्थल के 3 चरणों के बारे में भी पता चला। उन 3 चरणों को 3 हिस्सों में बांटा गया, 3 अवस्थाओं में बांटा गया। उन तीनों अवस्थाओं के नाम आपको मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। पहली जो अवस्था है उसका नाम रखा गया कालावधि वन, प्रावस्था वन।
और दूसरी अवस्था का नाम रखा गया कालाब्दी वन प्रावस्था सेकंड, और तीसरी जो अवस्था है उसका नाम रखा गया कालाब्दी सेकंड। यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना। अब यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली बात है कि तीसरी अवस्था का नाम कालाब्दी सेकंड है, स्टूडेंट यहाँ पे कालाब्दी थर्ड कर सकता है, यहाँ पे कंफ्यूज हो सकता है। जो प्रथम अवस्था है कालाब्दी वन प्रावस्था वन, उसको 5000 ईसा पूर्व से 2800 ईसा पूर्व के मध्य माना गया है, और जो कालाब्दी वन प्रावस्था सेकेंड है इसको 2800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य माना गया है, और जो कालाब्दी सेकेंड है इसको 600 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के मध्य माना गया है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये पूरा आप अच्छे से इसको नोट कर लेना और याद भी कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट अगली विशेषता की, कि बागोर के द्वितीय चरण के उत्खनन से, यानी जो 3 चरण थे, जो द्वितीय चरण था यानी कालाब्दी वन प्रावस्था सेकंड से 2 समाधियां प्राप्त हुई। उन दोनों समाधियों में 5 तांबे के उपकरण प्राप्त हुए। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिनमें 3 तो बाणाग्र थे, एक टूटा हुआ भाला था और एक सुई थी जिसको सुरमा छड़ भी कह माना है कुछ विद्वानों ने, ये प्रमुख थे। अब बात करते हैं कि बागोर सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। देखिए ये क्वेश्चन जितने भी हैं 2-3 क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, ये एग्जाम में कई 2-3 बार पूछे गए हैं रिपीट होकर, ठीक है। प्राग ऐतिहासिक काल की बागोर सभ्यता के अवशेष कोठारी नदी के तट पर किस स्थान से प्राप्त हुए, मैंने अभी बताया था। तो भीलवाड़ा, राजस्थान का भीलवाड़ा जिला है, और भीलवाड़ा जिले की एक मांडल तहसील है, और मांडल तहसील में भी एक महासतिया टीला है, उस टीले में इस बागोर सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। पॉइंट क्लियर। बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की, कि बागोर से प्राप्त प्रस्तर उपकरण काल विभाजन की दृष्टि से कितने चरणों में विभाजित है, तो 3 चरणों में विभाजित है, अभी बता दिया है। बागोर से प्राप्त लघु पाषाणिक उपकरणों यानी माइक्रोलिथिक जो उपकरण हैं उनके बारे में बात हो रही है, जो कौन कौन से थे मुख्य रूप से। तो बागोर से देखिए लघु पाषाणिक उपकरणों में मुख्य रूप से प्रथुक जिसको फ्लैक भी कहते हैं, फलक जिसको ब्लेड भी कहते हैं, अपखंड जिसको चीप भी कहते हैं, इनके अवशेष यहाँ से साक्ष्य ज़्यादा प्राप्त हुए हैं। कोठारी किसकी सहायक नदी है, तो कोठारी बनास नदी की सहायक नदी है। पॉइंट क्लियर। अब बात करते हैं अंतिम लास्ट क्वेश्चन की, कि राजस्थान में प्रमुख माइक्रोलिथिक पुरास्थल हैं, ठीक है। तो माइक्रोलिथिक पुरास्थल राजस्थान में क्या है, सूक्ष्म पाषाणिक स्थल राजस्थान में केवल 2 हैं, एक तो है बागोर भीलवाड़ा और एक है तिलवाड़ा बाड़मेर। यहाँ जो तिलवाड़ा बाड़मेर है यहाँ से 2 चरणों में इसका उत्खनन कार्य हुआ, और यहाँ से इस स्थल से 2 सभ्यता यानी 2 चरणों के यानी 2 यहाँ से इसके उत्खनन के रूप में जो इसके चरण हैं वो 2 चरण यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है दोस्तों। ये थी हमारी बागोर सभ्यता से जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ, और मैंने एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको व्यवस्थित रूप से सारी चीज़ें बता दी हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय।